कुछ मंत्र देशों में शंभु स्त्रोत में अरना स्वामी का स्तुति करते हुए प्रभु की स्तुति चल रही है। साथ में तत्व का उपदेश चल रहा है। मोह कंदर्पे च विनिर्जिते यज ज्ञातम दर्शनम आहा। मोह रूपी कंदर्प को जीतने के बाद और काम को जीतने के बाद मोह कंदर्पे देखो फिर कहो। मोह कंदर्पे चा मोह को और कंदर्प को मोहिनी कर्म काम वासना इनको जीतने पर क्या फल प्राप्त किया सो दिखाते हैं। अयात्मा च तदित्वे च दुख्यो निरुद्धरः तृष्णा नदीत्योत्तीर्णा विद्या नावाभिव्यक्त्या। संसार में सबसे बड़ा कोई क्लेश स्थान है, उसका नाम तृष्णा है। नदी में बाढ़ आ जाए तो कितना कष्ट, जो बाढ़ में गिर जाए बहते बाढ़ के पानी में, उसका पार होना कितना कठिन है। उसकी वेदना को, उसकी पीड़ा को वही जान सकता है। अभी कितने बाढ़ में जीव बह गए। दुबई में एक बाढ़ आई, एक कुत्ता खड़ा था नदी के किनारे पर। संसार बड़ा विचित्र है, बहुत विचित्र है। शिकार सभी खाने के लिए करते ऐसा नहीं है, मारने शौक है। शेर को मार दिया, बोले हम बड़े वीर हैं। अरे तुम्हारे हाथ में अस्त्र शस्त्र है, उसमें वीरता किस बात की? वीर हो तो सामने न्यस्ते पहुंचो, सामने अपनी वीरता का बोध कराइए। फिर आप, तुम्हारे हाथ में धनुष बाण है, तीर कमान है, बंदूक दुनाला है, आपने मार दिया, बोले हम वीर हैं। चिड़िया उड़ रही थी आकाश में, तुमने गुलेल मार दिए, तुम वीर हो, हत्यारे हो। वीर किस बात के? तुम भी आकाश में उड़ के दिखाओ, तब तुम वीर कहलाओगे। सशस्त्र होकर के किसी अशस्त्र आदमी के पर तुमने प्रहार कर दिया, तुम वीर किस बात के? वीरता कहलाएगी बाहुली स्वामी की। भरत बाहुली का युद्ध हुआ, सशस्त्र नहीं हुआ, मल्ल युद्ध हुआ है, जल युद्ध हुआ है, दृष्टि युद्ध हुआ है, ये वीरता थी। तो आपने किसी प्राणी पर वार कर दिया, क्या तुम वीर हो? कायर हो? सशस्त्र काम किया तुमने। यहां पर समझा रहे हैं। तो नदी में क्या किया उनने, एक बगल पे कुत्ता खड़ा हुआ था, बाढ़ आई तो लोग देखने गए। अब देखने में इतने मतावले हो गए, उन्मत्त हो गए लोग। बेचारे खड़े कुत्ता, वो भी खड़ा खड़ा देख रहा था। कुत्तों में, कुछ पशुओं में ऐसी आदत रहती है, वे सब कुछ देखना चाहते हैं। वो भी खड़ा खड़ा देख रहा था, पानी बह रहा। एक ने धक्का मार दिया उसको, बेचारा बाढ़ में काएं करता करता, इतनी क्षमता नहीं थी, तीव्र बाढ़ थी, वो तैरना जानता, लेकिन उनका तैरना कोई काम का नहीं आ पाया। उल्टा सीधा बह गया। जैसे काएं करता हुआ कुत्ता उस बाढ़ में बह गया, ऐसे ही संसार के प्राणी ये तृष्णा की बाढ़ में बह रहे काएं करके। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये पाइए, कुछ मिलता नहीं है, लेकिन जीवन जाता है। तृष्णा नदी, पूछो सुब्रत सागर से, तृष्णा नदी, ये दीक्षा देना है, ये आचार होना है। तृष्णा नदी जो सुख शांति का वेदन जीव करता था,
तृष्णा आती शांति भंग हो जाती है। समतल भूमि पर खड़ा आदमी जिस सुख का वेदन करता है, बहते पानी में कहीं डूबने लग गया, उसकी कितनी शांति मिलेगी? नहीं मिल सकती ना। पिता से पुत्र का शत्रु बन रहा है तृष्णा के कारण, पुत्र पिता का शत्रु बन रहा है तृष्णा के कारण, माँ और बेटी कटघरे में खड़ी हुई तृष्णा के कारण। बेटी अपनी ससुराल से गई सामान लेके, वो माँ ने रख लिया। कथा नहीं सुना बेटा, सत्य घटना बता रहा हूँ। सासू से बचा के लेके गई अपनी माँ के पास कि माँ के पास सुरक्षित रखने, माँ का भाव बिगड़ गया, वो माँ ने पूरा रख लिया, दोबारा बेटी को दिया नहीं। अब बेटी कटघरे में माँ को खड़े किए, याद है आपको? अब एक दिन मेरे से आशीर्वाद लेने आई, बोले गुरुजी आशीर्वाद दे दो। बोले क्यों? बोले कोर्ट जा रहे हैं। तो बात खुलते खुलते इतनी बोली, कोर्ट? आप कोर्ट? हंसने लगी। बोले विपक्ष कौन है? बोले माँ। जो सामान रख दिया था माँ के पास, वो माँ वापस नहीं दे रही, कह रही है हमें रखा ही नहीं है। सोना चांदी जवाहरात जेवर सब माँ खा गई, तृष्णा ने दी। यदि व्यक्ति को, सुनो सद्भाव सागरी, यश की तृष्णा बढ़ जाए, फिर बेटा कौन तुम्हारे ज्येष्ठ हैं, कौन तुम्हारे गुरु हैं, कौन तुम्हारे गुरु भाई हैं, उसे कोई मतलब नहीं दिखता है, मेरा नाम होना चाहिए। एक आचार्य महाराज थे, उन्होंने अपनी संलेखना के पूर्व 6 महीना पहले सुब्रत सागरी अपने शिष्यों से कहा, सत्य घटना बता रहा हूँ, आप समझ जाना। अपने शिष्यों से कहा कि बस आप चातुर्मास मेरे साथ कर लो। हम इस चातुर्मास में यम संलेखना धारण कर लेंगे और हमारी समाधि पूर्ण होगी। वे शिष्य लोग आए तो कोई बम्बई से आए, कोई पुणे से आए, कोई इचलकरंजी से आए, जगह जगह से आए। और वो सबके सब पहले से अपने चातुर्मास स्थान के लोगों को लेके आए और उन्होंने कहा गुरुजी अनुमति दो, हमारा चातुर्मास स्थान नियत हो चुका है, वहीं चातुर्मास करना है। उन्होंने एक एक शिष्य से बोला, वो ज्ञानी थे, ऐसे पुण्य क्षीण शिष्य निकले, एक ने भी गुरु की बात नहीं माना। सब ने अपनी विषमता रो दी। और वो हमको जाना है, समाज में प्रचार हो चुका है, कुछ पैम्पलेट छपा के आ गए, बोले पैम्पलेट छप चुके हैं। गुरु को समझ में आ गया, गुरु को समझ में आ गया गुरु की अवहेलना का क्या आनंद आता है। उन्होंने भी अपने गुरु को छोड़ दिया था। जो गुरु आज कह रहे हैं कि आप रुक जाओ, एक भी शिष्य नहीं रुका, सब चले गए। अंत में चातुर्मास संपन्न हुआ, विहार प्रारंभ हुआ, मार्ग में ही उनकी स्वस्थ समाधि हो गई। समाधि हो गई। जब आचार पद का समय आया तो वे सब जागृत हो गए। जैसे एक सांप था, उस ऐसा लग रहा है जैसे मर गया, सूखा पड़ा है। और निकला कहाँ सुब्रत सागर कि आजकल कुछ लोगों ने यंत्र बना लिए हैं। पहले मंत्रों से काम करते, अब यंत्रों से काम करने लग गए। यहाँ पर यंत्र रखा तो वहाँ तुमको मालूम यहाँ पर सोना है, वो जमीन में गड़े हुए तो घड़ा, तो बड़े तरीके से स्थान था जंगल में, बिल्कुल एक चबूतरा पक्का। वो गया, उसने यंत्र लगाया, वो बजने लगी, आवाज़ निकलती सारंग। उसने खोदा,
खोदता गया, कुछ नहीं दिखा, और पूरा चबूतरा मिटा दिया। उसमें मटका निकलता है, मटका निकलता है। उस मटके में इतना समय निकल चुका था कि उसमें सब यानी सोना जो था, जो भी हुआ हो, वो सोने की धूल निकली, उसमें भस्म हो गया वो। पर उसके अंदर से एक सांप भी निकला। वो सांप कैसा निकला? जैसे बिल्कुल मर गया हो। उसमें पानी डाला, पानी डाला सांप के ऊपर, वो एकदम ऐसा हो गया, और पास में ही पानी था, नदी, वो उसके अंदर भग गया, भग गया। समझ गए ना? तो ऐसे ही जैसे पानी पड़ने से सांप जागृत हो गया, ऐसे गुरु की समाधि हुई, सारे चेलों की तृष्णा का सांप जागृत हो गया। बोले मैं आचार, मैं आचार, मैं आचार, फन फैला गया सब। अब ये भाव बदल गया कि मेरा इतना श्रेष्ठ गुरु चला गया, उसका विकल्प नहीं बचा। विकल्प क्या आ गया? मैं। तब यह चाहिए कि गृहस्थ को तृष्णा धन धरती की, पुत्र स्त्री आदि की, ये तृष्णा की नदी है। और साधु को तृष्णा है हमारा प्रभुत्व, हमारा यश, हमारा क्षेत्र, कितने गांव में मेरा प्रभाव है, उन्हें भूल गए। सिद्ध सलाह से प्रभावित होकर आए थे, और कहाँ की मिट्टी चूने की सलाह में प्रभावित हो रहे हैं। भैया बच्चे कुमार जी, मैं तो डॉक्टर है, करोड़पति आदमी है, घर द्वार तेरी पत्नी है, संपत्ति सब तेरे पास है भाई, क्यों छोड़ के आया? एक ही लक्ष्य है, मेरी आत्मा कल्याण हो। और यहाँ आने के उपरांत भी कहीं आपने कहा, ये कौन से गांव के श्रावक आए हैं? किन्हीं के। अब किन्हीं के इन सेठों को तुमने देखा, अरे अच्छे चेहरे दिख रहे हैं, सब टोपी मोपी लगाए, पैसे वाले आदमी होंगे। बोले भाई हमको 1 करोड़ चाहिए। ओ धिक्कार हो, सबको तुम छोड़ के आए, इनसे तुम भीख मांग रहे हो? बिल्कुल नहीं। श्रावक से भीख नहीं मांगने का, पैसा मांगना दिगंबर साधु का धर्म नहीं है। पद मांगना भी नहीं है। एक बेजीव है जिनको पद पर रहना पड़ रहा है, एक जीव है जो पद के लिए जी रहे हैं। पद के लिए मत जियो। साधु निर्गंत पद, अर्हंत पद के बाद आचार पद है, उपाध्याय पद है, साधु पद है, आप पंच परमेष्ठी भगवान हो। सुन रहे हैं सत्या सागर जी? पंच परमेष्ठी भगवान हो। जैसे लोग मंदिर में थाल चा के द्रव्य का लेके चढ़ाते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं, ऐसे लोग तुम्हारे चरणों में अर्घ चढ़ाते हैं। तुम भगवान हो, भगवान हो। नौका में मल्लाह नाविक नदी पार कराता है, हे मुनिराज तुम हमारा संसार सागर पार करा देना, संसार की सरता से पार करा देना। और तुम ही तृष्णा की नदी में डूबने लगे। मालूम सुब्र सागर एक मटका रहता है, उससे भी नदी पार की जाती है। ट्यूब गाड़ी का ट्यूब, उससे भी नदी पार कर लेते हैं, ठीक है ना। तो कुछ लोग रहते हैं सियाने, उन्होंने अपना ऊँट रहता है, ऊँट छोटी मोटी नदी है, ऊँट पे बैठे, ऊँट तैरना जानता है, ठीक है ना। तो उस ऊँट पे बैठ के पार हो गए, घोड़े पे बैठ के पार हो जाते हैं, ठीक है। अब माने जिस ऊँट पे, जिस नौका पे बैठ के तुम पार हो रहे थे, वो नौका ही डूबने लग जाए, अब बताओ कैसे पार होंगे? तृष्णा की नदी में ये साधु ही डूबने लग जाए, अब बताओ श्रावकों को पार कैसे कराएंगे? जितने अच्छे पैसे वाले लोग हैं ना, अरबपति खरबपति, उन्हें तो मांगने वालों पर हंसी आती होगी पक्के में। कोई साधु संत हैं, महात्मा हैं, ब्रह्मचारी है, त्यागी वृत्ति हैं, ये पहुँचे भाई सेठ जी इतने दे देना, तो वो सोचेगा। एक जब मैंने क्या देखा, एक त्यागी जी गोमटेश में चारुकीर्ति भट्टारक से कुछ मांग रहे थे। मुझे इतनी शर्म आई, मत बताओ।
वो भट्टारक जी तो तुमको नमोस्तु कर रहे हैं और तुम कह रहे स्वामी जी मेरी व्यवस्था बनाओ। अरे नहीं मित्र, सुन रहे ना सारस्वत जी, कोई व्यवस्था के लिए मत घूमना। व्यवस्थित जीना, व्यवस्था तुम्हारे चरणों में घूमेगी। ये सूत्र हमारे झूठे न चले हैं तुम्हारे लिए। ए निर्मो, क्या सोच रहे हो? तो आयात्म दुक्त्वेचा, क्या सुंदर रहस्य खोला है। सारा जगत किसमें? तृष्टिम नदी आयात आया आयात्य अयम तत्वेचा। कितने कठिन शब्दों में प्रयोग किया है, ऐलोक और परलोक। इस लोक में परलोक में दोनों जगह संयंत दुख देने वाला कोई है। तुम सुखी क्यों मुस्कुरा लेते हो? क्योंकि चाहना नहीं है। जिस दिन चाहना हो जाएगी तुमको, तुम्हें एक पल नहीं टिक सकते, एक पल ठहर नहीं सकते हो। जब तक बेटे को चाहना नहीं होती ना, इच्छा, आकांक्षा, तृष्णा, तब तक पिताजी के साथ रहता है 24 घंटे। और जैसे ही चाह खड़ी हो जाए, एक पल नहीं टिकता। बोले हमको अलग कर दो, अलग कर दो, अलग कर दो। पिता को चैन से जीने नहीं देता, अलग कर दो। इतना तंग करेगा कि पिताजी अपने आप बोले बेटा अब तुम अलग हो ही जाओ। मुख से ना ही बोले तो दृष्टि से बोल देता आदमी। तृष्णा नदी त्यो त्रीड़ा, तो यलोक और परलोक दुख क्यों नहीं? ओहो, जैसे कि कितनी योनियां बालक? समकित सागर 84 लाख योनियां हैं, ठीक है ना। वे उत्तर भेद हैं, लेकिन योनि स्थान 7 हैं। गुण योनि कितनी है? 7। बोलिए सूत्र, सचित ये 7 हो गए। और आकृति योनि 3, कुर्मोन्नत, वंशपत और शंकावर्त। और ये 9 योनि हैं। कितनी है? सचित, अचित, मिश्र, समृत, विव्रत, ठीक है। अब इनके तुम करो मिश्र, सचित, अचित, समृत, विव्रत। अब इनके शीत उष्ण, समृत, विव्रत, ठीक है। और सचित, अचित, सचित, अचित, मिश्र, ये भेद मिला दो, कितने हो गए? 9। तो 9 प्रकार की योनियां हैं। अब आप इस कमरे से बाहर जाओगे तो पिच्ची से ऐसे मार्जन करके जाना। क्यों जाना? क्योंकि ये शीत है, बाहर उछड़ता है। धूप से आ रहा है तो छाव से धूप में आपको मार्जन करना पड़ेगा। कितनी धन्य जैन मुनि, तुमको कितनी करुणा है। ओहो हो। फिर ये तृष्णा नदी, हम नहीं गुरुजी रह सकते, हम तो परेशान हैं, हमको लोग परेशान करते। क्यों? तृष्णा नदी। परेशानी सत्यासा उनको होती है जिनको अच्छा कहलवाने की तृष्णा होती है। और जिसने निर्णय कर लिया है इष्टोपदेश में धीत धाम सम्यक धीत धीमान मानापमान समताम वितन्य मुक्ताग्रो संजने बजनेवा। ओहो, मुक्ति श्रियम नृप्यात भव्या। बोलिए एक साथ, अध्यात्म सूत्र ने, अध्यात्म शास्त्र ने क्यों जगह जगह बोला। नदी पर देखा आपने, घाट बने हुए हैं, खम्भे लगे हुए हैं, व्यवस्था, नौकाएं पड़ी हुई हैं, कि लोग डूब न जाए। कितना शासन व्यवस्था कर रहा है। खम्भे लेके कोई गिरे नहीं तो पकड़ ले। तो
ऐसी उसमें कई नदियों में साकलें डली हुई हैं, साकलें पड़ी हुई है, भैया कोई पकड़ ले, कोई गिरे तो। ऐसे ही हमारे आगम में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार, ये दिव्य नौका पड़ी हुई है, और फिर भी कोई तृष्णा की नदी में बह रहा है। उस पागल को कौन समझाए, कौन समझाए? उन पागलों को कौन समझाए? बालक हंसी बेटा कहो, उन पागलों को कौन समझाए? तृष्णा नदी और पुण्य नहीं है ना, सांकल कितनी पड़ी रहे, अब पकड़ने की दम ही नहीं है, तो क्या कर सकते सांकल? ऐसे जिसके पुण्य ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं? ओ हो, भाग्यवान पुरुष ही महाव्रती बनते हैं। महाव्रताम महताम मुनि सकल वृत्ति बड़ी भागी, भय भोगन ते बैरागी। मुनि सकल वृत्ति बड़ी भागी, भव भोगन ते बैरागी। हे मुनिराजो, तुम कितने बड़भागी हो जो सकल भोगों से बैरागी हैं। जय कह रहे हैं, मुनि बड़े अभागी, भव भोगन के रागी। यदि मुनि भव भोगन का रागी हो गया तो अभागी है। अयत दुख्योनी, बालक बस सुनो, दुख योनि, दुखों की योनि कोई है, जन्म स्थान, उत्पत्ति का दुरत्रा, जिसका पार करना अत्यंत कठिन है, दुरत्तर है। ऐसे कौन है? तृष्णा नदी। कौन है? तृष्णा नदी। देख बालक, तुम तो बाहर भटक के आई गए हो, कितनी तृष्णा होती जीव को। तृष्णा के चक्कर में शुभ्र सागरी व्यक्ति अपना पद भी ध्यान नहीं देता। किसकी प्रशंसा कर रहे, किसकी आलोचना कर रहे, किसकी प्रशंसा कर रहे, अपनी गरिमा को ही भूल जाता व्यक्ति। जो कलयुग में हो ही नहीं सकता वे पद तक बांट देते हैं। ये तृष्णा की प्यास है, जबकि दुनिया को मालूम है। बच्च कुमार जी, ये मकान कब तक है? इसकी जो उत्पन्न होता है नष्ट होता है। अर्थ पर्याय का पढ़मन, व्यंजन पर्याय का पढ़मन चल रहा है। ये शादी अनित्य, ये शादी नित्य नहीं, अनादि नित्य नहीं है, न शादी नित्य है, ये शादी शांत है। तो ये जो हमारी मनुष्य पर्याय है, मुझे मालूम है जिस नदी में बड़े बड़े हाथी बह गए, चूहा कहाँ बचेगा? अरे मूस को यमराज सबको ले जाएगा अपनी बाढ़ में। इसे संभल के जीरो। क्या गौरव तुम दुनिया की चिंता में डूबा बैठा है? क्या मनुष्य पर्याय चिंता के लिए मिली है क्या, कि चिंतन के लिए मिली है? संतोष में जियो। ये शोषम तुम्हारे पास बेटा है, धर्म पत्नी है, पुत्र पुत्रियां हैं, माता पिता हैं, गुरु तेरे साथ हैं, अरहंत देव तेरे पास है। अब किस बात की चिंता तुझे भाई? नमो जिनाणम जिद भवानम। ऐसे तृष्णा की नदी में नहीं कूदना। जो होगा सो देखेंगे, जो है बोल, जो है सो है। परंतु सुनिए ध्यान से, बात नहीं, तृष्णा जी बहुत बिगड़ तयोत्तीर्ण, परंतु हे प्रभु आप कितने मान, आपने उसको उत्तीर्ण कर लिया। किससे? विद्या नावात्योत्तीर्ण। जैसे नौका से नदी पार की जाती है, ऐसे आपने सम्यक ज्ञान विद्या की नौका से, और यहाँ ज्ञान से ये अभिन्न दृष्टि में देखो, सम्यक ज्ञान चार तीनों की एकता देखो। ज्ञान से आपने तृष्णा की नदी को पार कर लिया। तृष्णेव नदी, तृष्णा नदी तया अर्जुनेना, हे अर्जुनेन्द्र उत्तीर्ण तृष्णा नावा नद्या दूरे भगवान विवश इत्यर्था। हे भगवान आपने उसको दूर किया, इत्यर्थ कैसे? क्या? विद्या नावा, विद्यैव नौ तया, विद्या ही है नौका, कतम भूत्या विवेक्त्या विशुद्ध्या निर्दोष्या। अब पर ध्यान रखना, नौका तो मिल गई, उसमें छेद ही छेद है। नौका तो मिल गई, उसमें छेद ही छेद है। तो जैसे तुम
अंदर डाली नौका नदी में, उसे पानी भर गया। बेटा जिस नौका में पानी भर गया है निर्गंत गुरु, वो नौका में बैठोगे तो क्या होगा? नौका भी डूबेगी और बैठने वाला ही डूब जाएगा। ऐसे जिनके दर्शन ज्ञान चारत में शीतलाचार के छेद हैं, वे पार नहीं हो पाएंगे भवसागर से। निश्चिद्र नौका चाहिए, निश्चिद्र नौका। कोई संयम में दोष नहीं होना चाहिए। निश्चिद्र नौका, निर्दोष संयम, निर्दोष ज्ञान, निर्दोष ज्ञान। स्वाध्याय की मुद्रा में बैठो, निर्दोष ज्ञान, न कि सोच की मुद्रा में, निर्दोष ज्ञान। विद्या नहीं, न शोक की मुद्रा में बैठो, न सोच की मुद्रा में बैठो। मुद्रा अपना प्रभाव छोड़ती है बेटा। तुम मुस्कुरा के बैठोगे ना, ये सब मुस्कुराएंगे जितने आए बाहर के लोग। और तुम ही ऐसे बैठ गए, बोले महाराज लोग बहुत दुखी है भैया, चलो इनके पास से। देखो तुम इतने चल के आए तब भी मुस्कुरा रहे हो, तो दादाजी क्या सोचेंगे? देखो हमारे छोटे छोटे बच्चा महाराज बन गए, कैसे मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, पूछो तुम टोपी वाले दादा से। कृष्णा दी हिंदी अच्छे से आती है उनको, अभी हमसे बात करके गए हैं, आप टेंशन मत लो। एते एते तो सुनिए, बोले कि नहीं बोले हिंदी? बोले हिंदी समझते हैं। आप चिंता नहीं करो। खजुराहो में एक अंग्रेज था, तो एक आदमी वहाँ खजुराहो का अंग्रेजों को गाली देने लग गया। तो धीरे से बोलता, भाई साहब गाली क्यों दे रहे हो? बोले तुम तो जानते ही नहीं थे। बोले हम सब जानते। आइए विभक्त्या सुनिए ना, विशुद्ध निर्दोष दुखे न, ओहो विद्यानों का विभक्त विशुद्ध निर्दोष किम विशिष्टासौ दुरत्रा दुखेन महतम कष्ट इत्यर्थी। बहुत कष्ट सा। देखो श्रीपाल चरित पढ़ो, धवल सेठ ने श्रीपाल को पटक दिया न समुद्र में, हैं तो कैसे एक पटिया पे पार हो गया। क्यों? वो बालक कुबले माला में कैसे घटना लिखी है। कष्टोत्तीर्ण इति पुण्यपी कथम, फिर भी क्या दुख योनि, दुख से योनि उत्पत्ति हेतु, दुख की उत्पत्ति हेतु यथा कदा, किसके में, कब, कैसे, कदा, कब, आयात्या च परलोके तत्वे च एहलोके। देखो आयात्याम च इसका अर्थ है परलोके, और तत्वे च तो एहलोके। चकार उभयत्र दोनों परस्पर समुच्चते। एहलोक और परलोक में दुख की योनि कोई है तो तृष्णा की नदी है, इसलिए सुखी होना चाहते हो तो छोड़ो एक कालका मालका की तृष्णा को, परम सुखी हो जाएगा जीव। बेटा समझ, सुन ना तुम, देख काली भैरव जितनी देवी देवता है, इनकी लोग पूजा क्यों करते हैं? इच्छाओं की पूर्ति के लिए, ठीक है? तो इच्छाओं की पूर्ति के लिए। और यदि कुछ चाहिए नहीं तो कौन किसकी आराधना करेगा? तृष्णा नदी सबके हाथ जुड़ाती, कौन? तृष्णा नदी सबके हाथ छुड़ा देती है, वितरागता। शेष आगे विचार करेंगे।